हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उसके पीछे क्या क्या संवैधानिक प्रावधान होते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, अर्थात द मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री की यह नियुक्ति राज्य के चुनाव के परिणामों पर आधारित होती है। जब राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तब विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिलता है, उस पार्टी के विधायकों के द्वारा एक नेता का चुनाव होता है जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। जैसे अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ है, तो हरियाणा में जो टोटल विधानसभा की सीट्स थी दोस्तों, वो 90 थी, यानी कि 90 थी। अब इसमें जो बहुमत होता है, बहुमत का मतलब होता है दोस्तों मेजोरिटी, और मेजोरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 50% प्लस, यानी कि 50% से अधिक सीटें आपके पास में होनी चाहिए। तो 90 का 50% होता है दोस्तों 90 इंटू 1/2 मतलब 45। तो 45 सीट्स से जिसको भी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी वो पार्टी या फिर गठबंधन क्या करेगा, बहुमत प्राप्त कर लेगा, अर्थात मेजोरिटी प्राप्त कर लेगा। अब जैसे ही यहाँ पर 90 सीट्स पर इलेक्शन हुआ, तो दोस्तों इस इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, उसने 48 सीट हासिल की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 37, इंडियन नेशनल लोक दल ने 2 सीट और इंडिपेंडेंट जीते दोस्तों 3। तो इस प्रकार आप देखोगे कि क्लियरली जो मेजोरिटी हासिल की है वो किसने की है, भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में से अपने में से एक नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। जैसे हरियाणा के अंदर सभी विधायकों ने अपना नेता चुना नायब सिंह सैनी को और बोला कि हम इस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और इस व्यक्ति को, इस चेहरे को हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने विधायक नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई। देखो, ये जो नायब सिंह सैनी जी हैं, ये यहाँ पर सेकंड टाइम मुख्यमंत्री के पद के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इससे पहले भी यही व्यक्ति थे और इस बार इन्होंने सेकंड टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। साथ ही हम इसके आगे की नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता पर करेगा। तो इस बार जब नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उसी समय पर 13 अन्य विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। इन 13 अन्य विधायकों में 2 फीमेल हैं और 11 पुरुष हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, और अगर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी हो तो राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी कि अगर इन 13 व्यक्तियों की अब नियुक्ति की गई है तो इन 13 व्यक्तियों की नियुक्ति वो नायब सिंह सैनी की सलाह पर की गई है। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जैसे ये गवर्नर हैं, गवर्नर इनको मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने से पहले कभी कभी बहुमत साबित करने पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको क्लियरली बहुमत प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे मामले में जो राज्यपाल होते हैं इस पर विचार न करके उनको सीधे शपथ दिला देते हैं। यहाँ पर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी कि ऐसी संभावना व्यक्त नहीं होती कि भाई इनको 50% वोट मिले भी हैं या नहीं। ऐसे में क्या करते हैं, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो संभावना पर विचार कर सकते हैं नियुक्ति से पहले कि भाई मैं नियुक्ति आपकी तब करूँगा, पहले आप क्या करिए, अपना बहुमत साबित कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुमत पहले ही दिख रहा है, तो इन्होंने पहले इनको शपथ दिलाई। अब शपथ दिलाने के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के बाद विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा अब नायब सिंह सैनी को। अब दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, लेकिन ये शपथ कहाँ पर लिखा है ऐसी बात कि शपथ दिलाई जाएगी? तो दोस्तों, इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है आर्टिकल 164 की सब क्लॉज 3 से, जिसमें लिखा गया है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
यानी कि जो गवर्नर हैं वो क्या करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे। किसकी शपथ? ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी कि उसको पद की शपथ दिलाएंगे और साथ ही साथ गोपनीयता अर्थात सेक्रेसी की शपथ दिलाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 3। जैसा कि दोस्तों ये रही आपके सामने थर्ड शेड्यूल। इस थर्ड शेड्यूल अर्थात तीसरी अनुसूची में कुछ ओथ के फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को अपने रैंक या फिर पोस्ट के हिसाब से पढ़ने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए 2 फॉर्मेट है, एक उसकी पद की शपथ और दूसरा गोपनीयता की शपथ के बारे में। मैं आपको इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये रही आपके सामने किसी भी राज्य के मंत्री की पद की शपथ, जो कि आप नायब सिंह सैनी से भी सुन सकते हो। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी गोपनीयता की शपथ के बारे में, अर्थात ओथ ऑफ सीक्रेसी फॉर ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यार पहले इन्होंने ली पद की शपथ, दूसरी अब ये गोपनीयता की शपथ क्या है? तो देखो दोस्तों, जब आप आर्टिकल 164 की सब क्लॉज 3 पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार की शपथ के बारे में देखने को मिलेगा। एक उसको पद की शपथ लेनी पड़ेगी और दूसरी गोपनीयता अर्थात सेक्रेसी की शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसका भी लगभग फॉर्मेट वही सेम होता है, आप इसको भी सुन सकते हैं। शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये थे दोस्तों लोकप्रिय नेता नायब सिंह सैनी, जिन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को दशहरा ग्राउंड में पंचकुला के अंदर शपथ ली है। ये इनका शपथ लेते हुए फोटो है और शपथ लेने के बाद दोस्तों जो हरियाणा के गवर्नर हैं उन्होंने इनको मिठाई भी खिलाई है। जैसा कि आप देख सकते हो ये फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ऑफर स्वीट्स टू नायब सिंह सैनी। इन्होंने नायब सिंह सैनी जी को स्वीट्स ऑफर किए हैं, यानी कि स्वीट्स खिलाई हैं। कब? आफ्टर लेटर वाज यूनानिमसली इलेक्टेड एज बीजेपीज लेजिस्लेचर पार्टी लीडर इन हरियाणा। अब दोस्तों आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें ध्यान रखनी है कि हरियाणा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं विधायिका की, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 90 है। दूसरी बात, जो गवर्नर के द्वारा किसी भी सीएम का अपॉइंटमेंट किया जाता है अर्थात नियुक्ति की जाती है, वो दोस्तों कहाँ पर है? आर्टिकल 164 के अंदर। साथ ही साथ आपको आर्टिकल 164 की जो सब क्लोज 3 है उससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि किसी भी मुख्यमंत्री को जो उसके पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं दोस्तों? गवर्नर दिलाते हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आर्टिकल 164 की सब क्लोज 3 से। और 164 में क्या है दोस्तों? डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको याद रखनी है कि जो इस शपथ में ये जो प्रारूप पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? अनुसूची 3 के अंदर। अनुसूची 3 बोलो या फिर शेड्यूल 3 बोलो। शेड्यूल 3 के अंदर जो ड्राफ्ट दिया गया है, यहाँ पर ये क्या करेंगे? एक ड्राफ्ट दिया गया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है?
हमारे यहाँ पर संविधान में कुल मिलाकर 3 पद ऐसे हैं जिनका जो ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट है दोस्तों वो अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं दिया गया। वे 3 रैंक कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो ड्राफ्ट दिया गया दोस्तों वो आर्टिकल 60 में दिया गया है, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, इनका ड्राफ्ट दिया गया दोस्तों आर्टिकल 69 में, और जो गवर्नर है इनका ड्राफ्ट दिया गया दोस्तों आर्टिकल 159 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ये जो अपने पद की शपथ लेते हैं, इनके शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं दिया गया। वो कहाँ पर दिया गया? इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में, जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 में, और राज्यपाल अर्थात गवर्नर का 159 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहोगे कि भाई आपने अभी बताया कि किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो आपका आंसर होगा क्या? गवर्नर। और इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है? आर्टिकल 164 से। लेकिन दोस्तों अगर मैं पूछता हूं कि जो दिल्ली है, दिल्ली क्या है दोस्तों? एक यूनियन टेरिटरी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा की जानी चाहिए। तो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती दोस्तों? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 239 AA, 239 कैपिटल में AA, ये आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल है। ये कहता है कि जो इसकी जो सब क्लॉज 5 है दोस्तों, वो ये कहती है कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति दोस्तों प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा उसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जबकि अभी आर्टिकल 64 में हमने क्या देखा कि भाई किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल यानी कि जो मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और ऐसी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? ये जानकारी हमें प्राप्त होती है आर्टिकल 239 AA से। AA का मतलब क्या है दोस्तों? AA का मतलब यह है कि दोस्तों ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया था उसका पार्ट नहीं है, इसको बाद में भारत के संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। क्योंकि अगर ये स्मॉल लिखा होता तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता, लेकिन ये कहाँ लिखा है? कैपिटल में लिखा है। इसका मतलब इसको संविधान में बाद में जोड़ा गया है, संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। क्योंकि जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है या फिर हटाई जाती है तो उसके लिए संविधान में सामान्यतः संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो जब इसको जोड़ा गया 239 AA को, तो दोस्तों इसके लिए क्या था? हमने कौन सा अमेंडमेंट दोस्तों? इसके लिए क्या था? हमने 69 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कब हुआ था? 1991 में। ये भी बात आपको याद रखनी है कि कोई पूछ ले प्रूव के लिए कि भाई ऐसा कहाँ पर लिखा है, तो ऐसा भाई इस आर्टिकल में लिखा गया है। और ये आर्टिकल कब जोड़ा गया? 69 कॉन्स्टिट्यूशन 69 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1991 में, जब हमारे यहाँ पर LPG मॉडल आया था। LPG मॉडल बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने थे। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं विधानसभा की, वो कहाँ पर है दोस्तों? यूपी के अंदर है। कितनी? 403। लेकिन दोस्तों यूपी में विधानसभा के साथ साथ जो विधान परिषद है वो भी है। तो यहाँ पर जो विधान परिषद की जो सीट्स हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 100 है। कुछ को लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या बता दिया। दोस्तों देखो, जैसे सेंटर में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है, यानी कि 2 सदन है। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बाईकैमरल सिस्टम है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या हुआ कि इसको तो जो निचला सदन है इसको क्या बोलते हैं? हम विधानसभा बोलते हैं। और जो इसका उच्च सदन है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा 403 और विधान परिषद कितनी? 100। और ये दोनों के दोनों विधानसभा और विधान परिषद किसके पार्ट हैं दोस्तों? विधानमंडल के।
ठीक है। जैसे संसद अर्थात पार्लियामेंट के अंदर एक क्या है, लोकसभा, दूसरी क्या है, राज्यसभा। ऐसे ही विधानमंडल के अंतर्गत क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर जानी है। जैसे कि दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे आपने यहाँ पर देखा ना ये इंडिपेंडेंट, ये कितने व्यक्ति हैं, 3। इन 3 व्यक्तियों का नाम दोस्तों ये है, देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल और राजेश जून। अब दोस्तों ये वो चेहरे हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लिया, किसी भी पार्टी के बिहाफ पर टिकट लेकर नहीं लड़े, ये निर्दलीय लड़े हैं। तो देखो दोस्तों खुद के बलबूते पर इन्होंने चुनाव जीता है, खुद विधायक बने हैं। और दोस्तों इसमें जो आप देखते है तो हालांकि तीनों ही अच्छे, लेकिन जो देवेंद्र कादियान है ना दोस्तों, देवेंद्र कादियान काफ़ी अच्छे एक यंग विधायक हैं, ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ये कहाँ से हैं दोस्तों, गन्नौर से हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये चेहरा तो आप सभी को अब पता लग ही गया होगा, ये है कौन दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सैनी साहब क्या बने हैं, यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। और दोस्तों इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, लाडवा है। मतलब कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या हुए हैं, जीते हैं इलेक्शन। इनको 70,177 वोट मिले और 16,054 के मार्जिन से इलेक्शन को जीते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई किस आर्टिकल के तहत, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत कौन सी व्यवस्था अपनाकर हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। उन सभी को हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।